Hello friends and welcome to my channel Astro Nakshatra. I am Vedic and KP astrologer Anubhav Mishra, and today we'll be talking about favorable and unfavorable gemstones of Makar Lagna Capricorn. ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ मकर लग्न जो होता है इसमें आप फर्स्ट नंबर पे जब देखेंगे जो खाना नंबर 1 होता है वहां पर 10 नंबर लिखा होगा, ठीक है, जहां से जन्म पत्रिका शुरू हो रही है। तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक आपको उतना बेसिक्स तो मेरे वीडियो से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस में कौन कौन से भाव होते हैं, किस तरह से राशियों का डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो मैंने अलग अलग लग्नों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ मकर लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि होती है। ऑलराइट, सो बट ऑब्वियस मकर लग्न के लोग नीलम रत्न आराम से धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि इनके फर्स्ट हाउस के और सेकेंड हाउस के स्वामी होते हैं। तो नीलम रत्न धारण करने से मुख्यतः इन लोगों के हेल्थ में, इनके फाइनेंसेस में, इनकी फैमिली लाइफ में, डोमेस्टिक हैप्पीनेस में, इनकी सक्सेस में ओवरऑल इन्हें काफी फायदा मिलेगा अगर ये नीलम रत्न धारण करते हैं तो। ठीक है, दूसरे जो इम्पोर्टेंट रत्न होते हैं मकर लग्न के लिए वो होते हैं शुक्र देव के रत्न डायमंड। सो अगर ये डायमंड धारण करते हैं, क्योंकि शुक्र जो होते हैं इसमें प्रबल योग कारक होते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी प्लैनेट को एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामित्व मिल जाता है तो वो प्रबल योग कारक होता है। इसी प्रकार से जो शुक्र होते हैं वो इनके पंचमेश होते हैं और दशमेश होते हैं। तो 5वें और 10वें स्थान के स्वामी होने की वजह से ये शुक्र का रत्न हीरा या ओपल और वाइट सफायर, ये इस प्रकार के जर्किन, जितने भी इस प्रकार के रत्न होते हैं वो ये धारण कर सकते हैं निसंकोच, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कब धारण नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, देन देयर इज वन मोर स्टोन जो ये लोग धारण कर सकते हैं, वो है इनके 6th एंड 9th लॉर्ड मर्क्यूरी का रत्न एमरल्ड। सो मर्क्यूरी क्योंकि जो होते हैं बुध इस जन्म पत्रिका में भाग्येश होते हैं और शनिदेव के मित्र होते हैं, और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो जन्म पत्रिका के मूल त्रिकोण स्थान में आती है जो कि भाग्य स्थान होता है। इसलिए इस लग्न के लोग एमरल्ड यानी कि पन्ना भी निसंकोच धारण कर सकते हैं। ठीक है, राहु का रत्न गोमेद भी ये लोग धारण कर सकते हैं, बशर्ते ये इन्हें देखना चाहिए कि राहु जो है वो कहीं 6, 8, 12 स्थान पे तो नहीं है, या कहीं किसी बहुत खराब नक्षत्र में या किसी खराब सबलॉर्ड में तो नहीं है, वो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। ठीक है, नाउ ये तो वो रत्न जो ये धारण कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से रत्न ये धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो विशेष तौर पर सबसे ज्यादा वर्जित रत्न जो होता है मकर लग्न के लिए वो होता है अष्टम स्थान के स्वामी सूर्य का रत्न, क्योंकि सूर्य इसमें अष्टमेश होते हैं और शनि के प्रबल शत्रु माने गए हैं। ठीक है, सो अगर ये सूर्य का रत्न धारण करते हैं तो इन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट है, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले उन्हें किसी ने रूबी धारण करा दिया था और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। ही स्टार्टेड फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ही स्टार्टेड फेसिंग रैशेस इन हिज बॉडी एंड ही स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, और उनको बिजनेस में काफ़ी लॉसेस भी होने लग गए। जब मैंने उनकी जन्म पत्रिका चेक की तो पता चला कि उनके जो सूर्य हैं वो उनका जो है मकर लग्न है और सूर्य टॉप ऑफ ऑल उनके बैठे भी नीच राशि में थे, और उन्होंने रूबी धारण करा दिया था किसी एस्ट्रोलॉजर ने, ये सोच के कि ये प्लैनेट समस्या दे रहा है तो इसका रत्न हम पहना देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक अनुकूल वध और प्रतिकूल वध दो थ्योरीज चलती हैं। प्रतिकूल वध में ये माना जाता है कि अगर ग्रह बहुत परेशान कर रहा है तो उसका रत्न पहना दें। तो ये देखा गया है कि उन्होंने रूबी धारण कर लिया था और रूबी धारण करने के बाद में उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां हुई। सो ऐसे लोगों को बहुत केयरफुली अपना रत्न चयन करना चाहिए। गलत रत्न, प्रतिकूल वध की जैसे मैं बात कर रहा था, प्रतिकूल रत्न पहना तो देते हैं बहुत सारे ज्योतिष ये सोच के कि इस ग्रह का जो है बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है प्रैक्टिस में, मैंने भी नहीं देखा है। सो इस तरह का जो प्रैक्टिस है ये हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। मकर लग्न में सूर्य का रत्न माणिक कंप्लीटली वर्जित होता है, ये धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा रत्न जो मकर लग्न के जातकों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए वो होता है मंगल का रत्न मूंगा,
तो मंगल भले ही इनके चतुर्थेश होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन जो एकादश भाव का स्वामित्व होता है वो छठे से छठा स्थान होता है और एकादश हर का स्थान माना गया है। तो एकादश भाव के स्वामी का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। और मंगल की वैसे भी बहुत अच्छे मित्रवत संबंध नहीं होते हैं, शनि से शत्रु होते हैं परस्पर ये, तो मंगल का रत्न भी मकर लग्न में धारण नहीं करना चाहिए। एक और रत्न जो इसमें धारण नहीं करना चाहिए वो होता है इनका 7th हाउस लॉर्ड चंद्रमा का रत्न। तो मोती भी, जैसे आप सब जानते हैं कि शनि और चंद्रमा की प्रबल शत्रुता होती है, और चंद्रमा के नज़दीक जब शनि आते हैं तो उसे साढ़े साथी कहते हैं, और विष योग भी बनता है जब शनि चंद्र की युति हो जाती है, और सप्तमेश भी है इस लग्न में चंद्रमा। तो इनका रत्न मोती भी बिल्कुल धारण नहीं करें अगर आपका मकर लग्न में जन्म है तो। 4th रत्न जो इनको अवॉइड करना चाहिए वो होता है देवगुरु बृहस्पति का रत्न, क्योंकि बृहस्पति इनके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। तो उस वजह से बृहस्पति इनके लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं, और इन्हें देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ रत्न हमेशा बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। ये बहुत बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बीमारियों में लोग आए हैं और जन्म पत्रिका ओपन करते से ही एक बार में समझ में आ जाता है कि इन्होंने गलत रत्न धारण किए हुए हैं, और जिस वजह से इन्हें ये बीमारियों ने घेर लिया है। ठीक है, या बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं कई लोगों को। तो ये बेसिकली ये रत्न इन्हें धारण नहीं करने चाहिए। तो कौन कौन से रत्न मकर लग्न को धारण करने चाहिए? वो होते हैं नीलम, पन्ना और डायमंड, एंड देन लास्टली गोमेद। ठीक है, ये 4 रत्न मकर लग्न के जातक धारण कर सकते हैं, इससे इन्हें काफी फायदा मिलेगा। राइट नाउ ये जो रत्न ये धारण कर सकते हैं, इसमें भी इन्हें विशेषता ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो भावों के स्वामी है ये कहीं दुस्थान में तो नहीं बैठे हैं, जैसे 6, 8, 12 में तो नहीं जाकर के बैठे हैं, या गलत नक्षत्रों में तो नहीं है। ठीक है, गलत स्वामियों के नक्षत्रों में तो नहीं चले गए हैं। और एक बार चलित कुंडली में जरूर देख लें कि ये ग्रह ने अपनी पोजीशन कहीं चलित कुंडली में तो नहीं बदल ली है। तो पता चला वो जन्म कुंडली में तो वो 11वें स्थान पे दिख रहा है, लेकिन जब हमने चलित कुंडली चेक की तो वो 12th हाउस में चला जाता है, मतलब वो 12th हाउस के रिजल्ट ज्यादा दे रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में भी रत्न अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो ये भी चेक करें कि उसका नवमांश में क्या पोजीशन है उस ग्रह की, और दृष्टान कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है, उसके बाद ही इन रत्नों को धारण करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट जेमस्टोन्स विच आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और मकर लग्न। ठीक है, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज गेट इन टच विथ मी, माय डिटेल्स आर देयर इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्कार।